हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से निकल कर आ रही है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर काम करती है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में कि यह अपडेट किन के लिए निकल कर रही है, इसकी फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2021, यानी कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 21 अप्रैल 2021 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 20 मई 2021, यानी कि आपको इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 मई 2021 रखी गई है। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में NAL बोलते हैं, उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। देख लेते हैं, ये टेक्नीशियन की जो पहली हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन 17 पोस्ट, यानी कि टेक्नीशियन की 17 पोस्ट आई हुई है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 28 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो टोटल सीट है, जो हमारी जो 17 जो टोटल सीट है, इसमें से कैटेगरी वाइज कितनी सीट रिजर्व है। SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, स्पोर्ट्स वालों के लिए 2 सीट है, PWD के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व वालों के लिए 2 सीट रखी गई है। ठीक है, इसकी जो टोटल सैलरी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 31,000 पर मंथ, यानी 31,000 आपकी जो जाएगी अप्रॉक्सीमेट सैलरी हो जाएगी आपकी टोटल। इसके जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है SLC या 10th स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, यानी कि आपने 10th पास किया हो और उसमें आपके क्या हो, साइंस एक आपकी एक सब्जेक्ट रही हो 10th क्लास में, और आपकी मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फीटर ट्रेड से, या तो टर्नर से, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या तो ड्राफ्टमैन मैकेनिक ट्रेड से, या तो इलेक्ट्रोप्लाटिंग ट्रेड से, या इलेक्ट्रोप्लाटर ट्रेड से, या पेंटर जनरल ट्रेड से, या अगर आपने ITI नहीं किया है और आपने 2 साल का अगर आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है, अगर आपने 2 साल का अप्रेंटिस किया तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप NCVT से आपने ITI किया हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने NCVT से ITI किया है या आपने SCVT से ITI किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी शॉर्ट नोटिस आई हुई है, इसकी जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है ये अभी साइट पर अपलोड नहीं की गई है। जैसे ही फुल डिटेल इसकी नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड कर दी जाएगी, मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तुरंत जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट जो होती है वो मैं वहाँ पर उसको अपडेट करते रहता हूँ। ये थी ITI से रिलेटेड वैकेंसी। सेकंड जो आपकी वैकेंसी है वो है डिप्लोमा वालों के लिए। चलिए देख लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए क्या है। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी वो BTech वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी सारी डेट है, सारी चीज़ें सेम है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और पोस्ट देख लेते हैं कि डिप्लोमा वालों के लिए क्या है। फर्स्ट हमारी जो पोस्ट है डिप्लोमा के लिए वो है टेक्निकल असिस्टेंट 19 पोस्ट, यानी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसकी टोटल सीट कितनी रखी गई, 19 सीट रखी गई है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स रखी गई है। आपको कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, तो आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फुल डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि क्या क्या इसमें डिटेल्स दी गई है। तो इसमें जो रिजर्वेशन रखी गई वो सीट वाइज देख ले सकते हैं आप कि कैटेगरी वाइज जो आपकी सीट जो क्या रखी गई है। इसकी जो ग्रॉस इमोलेंस होगी, यानी कि सारे TA DA HRA जितने भी अलाउंसेस होती है सारे मिला करके आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 49,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट में जो आपकी पोस्ट आई हुई है वो कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, यानी कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा पास किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, जो आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा पास किया है वो या तो 3 इयर्स की फुल टाइम डिप्लोमा होनी चाहिए, या तो आपने लेटरल एंट्री से अगर आपने एडमिशन लिया है 2 इयर्स की डिप्लोमा में, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई और सर्टिफिकेट है तो उसके साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप बिना एक्सपीरियंस के कर सकते हैं। सेकंड आपकी जो ब्रांच है वो है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थर्ड आपकी जो पोस्ट आई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए, यानी कि आपने 3 इयर्स डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया और उसके साथ आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, अगर आपने 3 इयर्स या 2 इयर्स डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास कोर्स आपने किया हुआ है तो उसके लिए आपको 2 इयर्स का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके लिए जो पोस्ट आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग करने का, यानी कि आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया है और साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई हुई है वो टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी या मेटलर्जिकल इंजीनियर, यानी कि अपने 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा मेटलर्जी या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आपने 2 इयर्स का लेटरल एंट्री से एडमिशन लेकर किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई है वो आई है डिप्लोमा और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया हुआ है, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, या आपने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, 3 इयर्स का आपका कम से कम ये कोर्स होना चाहिए, या आपने 2 इयर्स का लेटर एंड से आपने एडमिशन लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई हुई है, आपकी जो टेक्निकल पोस्ट आई हुई है वो आई हुई है टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 इयर्स रखी गई है। इसकी जो टोटल पेमेंट हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 67,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी है बी टेक और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने बी या बीटेक किया है या इसके कोई इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आपकी 55% मार्क्स है मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में आपके कोई भी वर्क किया है तो उसको आपको डिजायरेबल रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई हुई है वो ये सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 पोस्ट रखी गई। इसकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी आपकी हो जाएगी वो 87,000 पर मंथ। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बीटेक इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फिट 55 मार्क्स एंड 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपने बी या बीटेक एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है और आपकी जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% मार्क्स है और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई है वो आई हुई है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर SACD, यानी कि आपने बी या बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं विथ मिनिमम 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट। और आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में वर्क करने का तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट देख लेते हैं, कौन सी पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट रखी गई वो 4 रखी गई। इसकी जो सैलरी है वो 1,03,000 रुपीज़ सैलरी इसकी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो है बीटेक और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आपने बी या बीटेक या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है और आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम 55% मार्क्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से और आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आई हुई है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर CADD, यानी कि अगर मैं बीटेक या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स 55% मिनिमम मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से फिट 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ACD बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स। अगर आपने बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है और आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं और आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर SID, यानी कि अगर आपने बी या बीटेक मैकेनिकल या मटेरियल इंजीनियरिंग से किया हुआ है और आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% मार्क्स है और आपके पास 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो ये थी आज की आपकी टोटल पोस्ट जो ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए थी, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन थी सारे हमने बता दिया। अब उसके रिलेटेड आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या दी गई है। आपकी जो भी एज लिमिट हो या क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो सारे आपकी 21 मई 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, वहीं तक आपकी ये काउंट की जाएगी, ठीक है। अगर आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन कंडीशन क्या है कि इसको ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो फ़ी रखी जाएगी, फॉर्म की फ़ी जो है इसकी वो नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ है, यानी कि इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपको 100 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप क्या करें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेगा। आप जितने भी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए आपको अलग अलग फॉर्म्स फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और इसकी क्या डिटेल्स हैं। आपकी जो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम देख लेते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर की जो सिलेक्शन होगी वो आपकी 2 स्टेजेज में होगी, ठीक है। 2 स्टेजेज में होगी। फर्स्ट आपकी जो होगी वो होगी स्किल टेस्ट, सेकंड जो आपकी वो होगी कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उनको पहले स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट चाहे वो डिप्लोमा किया है तो उनको डिप्लोमा से रिलेटेड जिस भी ब्रांच उन्होंने डिप्लोमा किया है उससे स्किल टेस्ट ली जाएगी, या अगर उन्होंने BE BTech किया है तो उनको BE BTech
बीटेक जिस भी ब्रांच में उन्होंने बीटेक किया है उससे रिलेटेड आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी। जो भी बच्चे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर रिटन एग्जामिनेशन जो आपकी होगी वो उसके 3 पेपर्स होंगे, ठीक है, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पे की जाएगी, ठीक है। आपकी जो रिटन एग्जाम होगी उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो आपको फिक्स अभी नहीं किया गया, या तो OMR बेस्ड हो सकती है या तो आपको CBT बेस्ड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, तो जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्या होगी कि अगर आपने डिप्लोमा पे फॉर्म फिल किया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो आपको डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने BE BTech लेवल के टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट को फिल किया है तो आपको उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे 200 होंगे। टोटल टाइम जो होगा आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 अब देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में जो आपके है वो टोटल आपको 1 आवर्स का टाइम दिए जाएंगे। इसमें जो आपके सब्जेक्ट होगी वो आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100 होंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को क्वालिफाई करेंगे उनको फिर पेपर 2 देना होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स के टाइम दी जाएगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम हम 75 रखेंगे, और इसमें क्या होगी 1 क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फिर आपकी पेपर 3 होगी। पेपर 3 में आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें जो आपके सब्जेक्ट होंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। जो क्वेश्चन जो होगा आपको 3 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल आपके 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे, और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर रखा गया। हर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सीनियर टेक्निकल ऑफिसर या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं लेंगे। इसके सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये थी फुल डिटेल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है कि ITI डिप्लोमा बीटेक की वैकेंसी जो आई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या है उसकी फॉर्म फिलअप की फ़ी रखी गई है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें। थैंक यू।